नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए और बने रहिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सीसीटीवी से हुआ खुलासा, जिस दिन हुई थी सुशांत की मौत, शव के पास दिखे संदिग्ध युवक युवती। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर बारामूला में बड़ा आतंकी हमला, 3 जवान शहीद। इसी के साथ ही जेईई मेन और नीट 2020, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर। इसी के साथ ही रेलवे ने कहा, निजी ट्रेन संचालकों को ठहराव के लिए हाल्ट स्टेशनों को चुनने की होगी आज़ादी। इसी के साथ ही चेन्नई में 5 महीनों बाद खुलेंगी शराब की दुकानें, एक दिन में केवल 500 लोगों को ही बेचने की छूट। तो दोस्तों, ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सीसीटीवी से हुआ खुलासा, जिस दिन हुई थी सुशांत की मौत, शव के पास दिखे संदिग्ध युवक युवती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिर एक नई चीज सामने आई है। बीते 14 जून को उनकी मौत हुई थी। उस रोज उनके शव के आसपास कुछ संदिग्ध युवक और युवती दिख रहे हैं। उसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, जबकि जो युवती सुशांत के शव के पास दिखी है वो ब्लू टी शर्ट में थी। युवती सुशांत के शव के साथ एम्बुलेंस तक जाती देखी गयी और उसने उस संदिग्ध युवक से भी बातचीत की। सवाल ये है कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे ये युवक घटना स्थल तक पहुंच गया, जबकि वहां से जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होती है। साक्ष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, लिहाजा पुलिस टीम वहां बिहारी लोगों को घुसने नहीं देती है। संदिग्ध युवक और युवती की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। तस्वीरों में युवती बदहवास दिख रही है। वे सुशांत के फ्लैट के कैंपस में अंदर जाते और गेट से बाहर निकलते भी देखी गई हैं। शव निकलने के दौरान ही एकाएक महिला भी कहीं चली गई थी। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर युवती कौन है, जबकि युवक सुशांत के फ्लैट का एक कर्मी बताया जाता है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ा आतंकी हमला, 3 जवान शहीद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार की सुबह आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला किया है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट नाका पार्टी पर राउंड फायरिंग की। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि आतंकी हमले में घायल हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके अलावा वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के बाद इलाकों को सील कर दिया गया है। हर तरफ दोषियों की तलाश की जा रही है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है। अगली बड़ी खबर, जेईई मेन और नीट 2020, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जेईई मेन 2020 प्रवेश परीक्षा की 1 सितंबर से और नीट 2020 परीक्षा के 13 सितंबर को आयोजन को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका के खारिज किए जाने से दोनों ही परीक्षाओं के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार ही एनटीए परीक्षाएं आयोजित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान छात्रों की पक्ष रख रहे अधिवक्ता अलग के समेशन आरंभ करने के बाद न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने पूछा कि यदि परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी तो इससे देश का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ छात्रों के शैक्षणिक सत्र का नुकसान होगा। परीक्षाएं सावधानी के साथ आयोजित क्यों नहीं की जा सकती हैं? वहीं एनटीए का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षाओं का आयोजन पर्याप्त सावधानी के साथ होना चाहिए। इसके बाद अधिवक्ता अलग ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के जल्दी आने की संभावना है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में किया था। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, रेलवे ने कहा, निजी ट्रेन संचालकों को ठहराव के लिए हाल्ट स्टेशनों को चुनने की होगी आज़ादी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने कहा कि निजी ट्रेन संचालकों को 109 मार्ग पर 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि उनको स्टेशनों का चुनाव करने की भी छूट होगी जहां वे अपनी रेलगाड़ियों का हाल्ट चलाते हैं। रेलवे की ओर से जारी दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है। हालांकि इसके लिए निजी ट्रेन संचालकों को पहले ही स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करवानी होगी जहाँ पर वे प्राइवेट ट्रेनों का हाल्ट चाहते हैं। हाल्ट वाले स्टेशन आरंभ एवं गंतव्य के अलावा वे स्थान होंगे जहां निजी ट्रेन ठहरेंगी।
रेलवे की शर्तों के मुताबिक निजी ट्रेन संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ साथ ये भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। ये निजी रेल परिचालन योजना का हिस्सा होगा। समझौते के मसौदे में कहा गया है कि निजी ट्रेन संचालकों को इसकी सूचना पहले देने के साथ ही ठहराव की समय सारणी 1 साल के लिए होगी। हालांकि निजी ट्रेनों के बीच स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा भी की जा सकती है। रेलवे के पास इसका अधिकार होगा। अगली बड़ी खबर, चेन्नई में 5 महीनों बाद खुलेंगी शराब की दुकानें, एक दिन में केवल 500 लोगों को ही बेचने की छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन की वजह से तमिलनाडु में शराब की दुकानें बंद थी, मगर अब तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कहा कि लगभग 5 महीनों बाद चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 18 अगस्त से सरकार संचालित शराब की दुकानें फिर से खोलेंगी। सरकार की एक विज्ञप्ति में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के हवाले से कहा गया कि शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी और ग्राहकों को दिन में केवल 500 टोकन ही दिए जाएंगे। इसमें कहा गया कि शराब की दुकानों पर जाने वालों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना चाहिए और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।